Hello and welcome to dear students. In today's lecture we are going to learn about the stability of two-wheeler during a turn. In the previous lecture we have seen we have discussed stability of four-wheeler during a turn. So in that case we have find what is the reaction on each individual wheels. So in the continue of that topic, so this is a top view of a two-wheeler. You can take this is a scooter or a bike. So this is the front wheel of the vehicle, this is the rear wheel of the vehicle, and this part of is the engine. Suppose this vehicle is negotiating a turn or it's making a right turn. So when it makes a right turn, so we want to find out how the stability of the vehicle will be affected. So for that, let us analyze the problem. So in the analysis of the problem, we have certain data which are given. So let this small m, this is the mass of we call this is a mass of vehicle plus rider. ये जो m है it is the combined mass of vehicle और प्लस उस पर बैठा हुआ जो राइडर है, दोनों का combined mass m है. स्मॉल h वी आर कॉलिंग एज अ हाइट ऑफ cg. इसका जो व्हीकल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वो हाइट कितना है, h है. अगेन दिस इज व्हीकल कंबाइंड, इट इज़ व्हीकल प्लस राइडर, दोनों को मिला के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है व्हीकल का प्लस राइडर का, इट इज़ h मीटर एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. RW, दिस इज द रेडियस ऑफ द व्हील, दैट रेडियस ऑफ व्हील, जो व्हीकल है उसका जो व्हील है उसका रेडियस वी आर यूजिंग एज अ RW. कैपिटल R, this is for radius of curvature. ये जो व्हीकल जिस पाथ पे मूव हो रहा है, ये राइट टर्न लिया, तो इसका जो रेडियस है इट इज़ कैपिटल R. IW and IE, these are the mass moment of inertia. So these are the mass moment of MOI, mass moment of inertia. किसका है, फर्स्ट ऑफ पहला व्हील का है, ऑफ व्हील्स एंड रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ इंजन एंड रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ इंजन. ठीक है. सो एक व्हील का, नॉट व्हील्स, इट इज़ व्हील. सो वन व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IW, एंड जो भी ये इंजन है, इंजन के रोटेटिंग पार्ट्स का जो व्हील जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज़ IE. G, इट इज़ योर गियर रेशियो, पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं फोर व्हीलर में गियर रेशियो, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द एंगुलर स्पीड ऑफ ड्राइवर. सो ड्राइवर यहाँ पे क्या है, इंजन, डिवाइडेड बाय द एंगुलर स्पीड ऑफ ड्रिवेन. सो ड्रिवेन क्या है, व्हील. सो द रेशियो ऑफ ओमेगा E इंजन टू व्हील, इट इज़ योर गियर रेशियो. नाउ जब ये व्हीकल मूव करेगा, सो स्टेशनरी है तो इट विल बी परफेक्टली इंक्लाइन, बट जैसे ही ये टर्न निगोशिएट, अगर राइट टर्न लेगा, सो इट विल बी टिल्टेड, वर्टिकल प्लेन से थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा. अगर वो राइट टर्न ले रहा है, वर्टिकल प्लेन से क्या होगा, वो राइट टर्न में थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा. अगर लेफ्ट टर्न होगा, सो अगेन ये इस तरह से टर्न होगा. सो दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन from the vertical plane we are calling as a theta, and we called as a, this is your angle of heel. angle of heel again कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, from कहाँ से इसको मेज़र कर रहे हैं, from vertical. So again this is the inclination, this is your inclination of the vehicle from vertical. ठीक है. सो दीज आर द डेटा, ये डेटा है जो हमको पहले से नोन है, मास ऑफ द व्हीकल एंड राइडर,
हाइट उसका कहाँ पे है, रेडियस ऑफ द व्हील, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ wheel as well as rotating parts of engine, gear ratio, and this is the angle of heel inclination. So हमको basically we are interested what will be the value of theta when the vehicle will negotiate a turn. So कितना theta वो कितना वो vehicle को tilt कर सकता है कि stability maintain रहे. So we are interested to find out the value of theta. So अब यहाँ पे कैसे find करेंगे? So for that अगेन इंजन है, व्हील है, बोथ आर रोटेटिंग एंड बोथ रोटेटिंग पार्ट्स आर निगोशिएटिंग अ टर्न, दे आर ऑल मूविंग ऑन ए कर्व. सो देयर विल बी द इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल बिकॉज रोटेटिंग इंजन है, रोटेटिंग व्हील है और वो एक सर्कुलर कर्व पाथ पे मूव हो रहा है. सो ऑब्वियसली देयर विल बी गायरोस्कोपिक कपल. सो पहले हम फाइंड करेंगे कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल एंड आफ्टर दैट देयर विल बी वन मोर फोर्स बिकॉज जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी सो देयर विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाउ इट विल अफेक्ट दिस व्हीकल दैट वी विल लुक. सो लेट अस लुक वन बाय वन. सो फर्स्ट केस में लेट अस टेक फर्स्ट दिस इज द इफेक्ट ऑफ gyroscopic couple. इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल. सो अभी किसकी वजह से गायरोस्कोपिक कपल प्रोड्यूस होगा? एक तो व्हील की वजह से होगा, व्हील रोटेटिंग पार्ट्स में है तो उसकी वजह से गायरोस्कोपिक कपल होगा. दूसरा क्या है, इंजन में रोटेटिंग पार्ट्स है तो उसकी वजह से भी गायरोस्कोपिक कपल प्रोड्यूस होगा. सो दो व्हील हो गए, टू व्हील्स एंड वन एक रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द इंजन. सो जैसे ये व्हीकल टिल्ट होगा, सपोज ये ड्रॉ किया हुआ है तो इस फिगर में देखें, सपोज ये डिस्टेंस उसका हाइट CG वर्टिकल होता, ये डिस्टेंस हमको h दिया हो. जब व्हीकल इंक्लाइन हुआ, दिस इज द पीछे से व्हीकल को देख रहे हैं, सो ये डिस्टेंस क्या हो गया, दिस इज योर h. And this axis of the vehicle, it is inclined from the vertical, this angle is theta. So this is your angle of heel. And vehicle right turn जा रहा है तो हमने ये इस साइड टिल्ट हुआ. अगर लेफ्ट टर्न होता तो ये इस साइड में, ये डायग्राम इस साइड में ड्रॉ होता लेफ्ट टर्न में. सो अभी अगर देखो, सो व्हाट विल बी एक्सेस ऑफ स्पिन, इसका एक्सेस ऑफ स्पिन कहाँ होगा? सो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये जो एक्सेस है इस पर्टिकुलर एक्सेस के ऊपर क्या होगा, इसका स्पिन एक्सेस होगा. तो अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूँ तो दिस पर्टिकुलर एक्सेस, दिस विल बी योर एक्सेस ऑफ स्पिन, ठीक है. वर्टिकल व्हीकल होता सो ये परफेक्टली किस एक्सेस पे होगा, इस एक्सेस पे होता. अगर वर्टिकल होता तो, अगर ये व्हील वर्टिकल होता तो ये एक्सेस पे होता है इस तरह से. अब ये व्हीकल टिल्ट हो गया तो इट इज़ इंक्लाइंड एट ए एंगल थीटा फ्रॉम द एक्सिस, ये एंगल थीटा से रोटेट हो गया है. नाउ द प्रिसीजन देखते हैं. राइट टर्न ले रहा है तो राइट टर्न कैसे होगा? सो राइट टर्न विल बी, प्रिसीजन उसका नीचे की साइड पे आ गया. सो दिस एक्सिस विल बी योर प्रिसीजन एक्सिस, ठीक है. राइट टर्न ले रहा है तो हमने ये राइट टर्न घुमाया तो निगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गया, मेरा प्रिसीजन आ गया. और ये व्हीकल इंक्लाइन हो गया तो इस एक्सेस पे मेरा क्या आ गया, एक्सेस ऑफ स्पिन आ गया. तो अगर आप देखो तो ना यहाँ पे फॉर गायरोस्कोपिक कपल इट इज़ नेसेसरी कि एक्सेस ऑफ स्पिन एंड प्रिसीजन शुड बी परपेंडिकुलर. सो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए. सो लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस इज इंक्लाइन एट एंगल थीटा. सो वी कैन रिजॉल्व this component will be your, if it is omega, so this will be your omega cos theta. हमने ये इसको बोला है, दिस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, एंगुलर स्पीड. सो ओमेगा को वी कैन रिजॉल्व, वन कंपोनेंट ओमेगा कॉस थीटा एंड वन विल बी ओमेगा साइन थीटा. सो ओमेगा साइन थीटा एंड प्रिसीजन, ये तो पैरेलल है. सो पैरेलल है तो इसका कोई इफेक्ट होगा नहीं. हमने रोलिंग की शिपिंग में देख लिया है कि अगर स्पिन
वेक्टर एंड प्रिसीजन आर पैरेलल, सो इट डज, उसके वजह से गायरोस्कोपिक कपल डेवलप नहीं होता, बट इसकी वजह से गायरोस्कोपिक कपल डेवलप होगा एंड इट इज़ ओमेगा कॉस थीटा। सो जहाँ जहाँ पे कैलकुलेशन में ओमेगा लेना है वहाँ वहाँ पे हम ओमेगा की जगह पे ओमेगा कॉस थीटा लेके अपना काम कर सकते हैं, ओमेगा कॉस थीटा, सो दैट विल बी। और ये जो राइट टर्न ले रहा है यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, वहाँ से मुझे प्रिसीजन वेलोसिटी मिलेगी, दिस विल बी योर ओमेगा पी। राइट टर्न लिया सो ओमेगा पी यहाँ से आएगा, ओमेगा की जगह पे केवल कैलकुलेशन में ओमेगा कॉस थीटा यूज़ करना है बस। सो बिकॉज क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एक्सिस इंक्लाइन हो गई, सो वी कैन रिजॉल्व दिस स्पिन वेक्टर ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, one will be parallel to the precision and another will be perpendicular to the precision। पैरेलल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, परपेंडिकुलर्स की वजह से गायरोस्कोपिक कपल डेवलप होगा। सो लेट अस फाइंड व्हाट विल बी गायरोस्कोपिक कपल। सो फॉर दैट देयर इज two wheels, so we can write gyroscopic couple because first let us write एंगुलर मोमेंटम लिख लें हम, एंगुलर मोमेंटम लिख लें पहले, दो व्हील का और एक इंजन का। सो वी कैन राइट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसकी डायरेक्शन में, along the एक्सेस ऑफ स्पिन, स्पिन एक्सेस के अलॉन्ग लिख रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर एक्सेस के अलॉन्ग लिख रहे हैं। सो टोटल आई ओमेगा विल बी, सो दो व्हील हैं, सो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ द व्हील, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील प्लस और माइनस दोनों लगा रहे हैं, प्लस एंड माइनस आई ऑफ द इंजन प्लस ओमेगा ऑफ द इंजन। प्लस कब लेंगे, पॉजिटिव कब लेंगे, व्हेन इंजन एंड व्हील आर रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन। माइनस लेना है फॉर अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है सो माइनस, सेम डायरेक्शन में है सो प्लस लिया। हमने एंगुलर मोमेंटम लिखा है, दो व्हील का लिखा, आई ऑफ द व्हील, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील, आई ऑफ द इंजन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंजन। सो फ्रॉम हियर वी नो जी हमको पता है, दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ इंजन डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील। सो फ्रॉम देयर वी कैन रिप्लेस ओमेगा ई, इट इज़ जी टाइम्स ऑफ ओमेगा व्हील। सो अगर यहाँ पे प्लेस करेंगे सो द टोटल एंगुलर मोमेंटम, सो वी कैन टेक आउटसाइड ओमेगा ऑफ द व्हील, ओमेगा ऑफ द व्हील बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ द ओमेगा ऑफ व्हील एंड प्लस एंड माइनस, यहाँ पे एक जी बचेगा एंड आई ई, सो दिस विल बी जी टाइम्स ऑफ आई ई। सो दिस इज योर टोटल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, दो व्हील का प्लस एक rotating parts of the engine. So the gyroscopic couple we can write C is equal to I into omega, ओमेगा की जगह पे अभी क्या लिखेंगे, ओमेगा cos थीटा, ओमेगा की जगह पे ओमेगा cos थीटा, this is the spin vector, and omega p. So this can be written as I omega and omega p into cos थीटा। ठीक है, स्पिन वेक्टर को ओमेगा की जगह पे ओमेगा कॉस थीटा लेना है बस। सो वी कैन प्लेस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आई ओमेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू व्हील, सो द नेट गायरोस्कोपिक कपल सी, आई कैन राइट सी विल बी, आई ओमेगा प्लेस कर दो, सो आई ओमेगा प्लेस करेंगे हियर, प्लेस द वैल्यू ऑफ आई ओमेगा, सो आई कैन राइट ओमेगा ऑफ व्हील ट्वाइस ऑफ I wheel plus and minus g of I of the engine omega p into cos theta, or C is equal to, I can write this is twice of the I wheel plus and minus g of the IE and
and omega wheel, omega wheel, omega p and cos theta. ओमेगा पी को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा पी को, बिकॉज इट इज़ मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ में दिया है, वी हैव टेकन इसकी वेलोसिटी दी होगी, रेडियस दिया होगा, सो वी कैन राइट ओमेगा पी, इट इज़ v divided by r, that is the linear velocity of the vehicle and divided by its curvature. So c finally क्या होगा? So c we can write, c it is twice of the iw plus and minus g of the ie, omega of the wheel, and this will be your v over r and cos theta. So this will be your gyroscopic couple because of two rotating wheels and one rotating parts present into the engine. So we will written a total angular momentum लिख लिया. So यहाँ से हमने ओमेगा w को रिप्लेस कर दिया एंड यहाँ पे हमने ओमेगा p की वैल्यू रिप्लेस कर दी. सो दिस इज दी कपल ड्यू टू गायरोस्कोपिक इफेक्ट. लेट अस फाइंड इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक बार देख लेते हैं. सो व्हाट विल बी डायरेक्शन? सो डायरेक्शन के लिए क्या करना है? स्पिन वेक्टर किधर आया? ये मेरा स्पिन वेक्टर आया, ये सही है. ये मेरा स्पिन वेक्टर आया, ऐसे व्हील ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गया. व्हीकल किधर जा रहा है? राइट टर्न, तो मैंने राइट टर्न इसको कर दिया. ठीक है, तो ये किधर चला गया? पॉजिटिव साइड में, सॉरी नेगेटिव साइड में, इसका अपोजिट कर दिया. सो दिस विल बी दी सेंस. दैट मीन्स इफ इट इज़ x, सो इट इज़ ऑन y. किस y पे है? पॉजिटिव y पे है. तो इसका सेंस कैसे होगा? ये इस तरह से व्हीकल को क्या करेगा? वो व्हीकल को इस तरह से ओवरटर्न करेगा, व्हीकल को इस तरह से ओवर. दैट मीन्स अगर आप टॉप से देखें तो कैसा दिखेगा? ये इसका पता चला. देखो ये स्पिन वेक्टर रहा, इसको मैंने 90 डिग्री प्रिसीजन की डायरेक्शन, प्रिसीजन किधर है? राइट टर्न ले रहा है, इसको राइट टर्न घुमाया 90 डिग्री, किधर चला गया? निगेटिव वाई में चला गया. निगेटिव वाई का हमको रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल देखना है, सो रिवर्स दी डायरेक्शन, सो हमें पॉजिटिव मिल गया. अभी अगर व्हीकल को देखो तो ये इस तरह से व्हीकल को इस तरह से टर्न करेगा. दैट मीन्स इफेक्ट विल बी लाइक दिस, इट विल ट्राई टू ओवरटर्न दी व्हीकल. सो दिस विल बी दी डायरेक्शन ऑफ रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल. क्लियर हुआ? ये स्पिन वेक्टर रहा, इसको इधर घुमाया, ये अपोजिट बनाया. अभी इसका सेंस कैसा रहा? सामने से देखोगे तो कैसा लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो ये व्हीकल को इस तरह से ओवरटर्न करेगा. सो आई कैन रिप्रेजेंट दिस डायरेक्शन, ये इस तरह से, और बाहर की साइड में है, ये इधर स्पिन वेक्टर किधर है? बाहर की साइड में है, सो डॉट लगा दिया. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ गायरोस्कोपिक couple. Let us find effect of centrifugal couple. तो उसकी वजह से क्या होगा? सो अगेन वी हैव टू राइट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा. तो डायग्राम देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा. सो दिस इज द व्हीकल. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगेगा. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ FC, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, सो आई कैन राइट FC कितना होगा? FC दैट विल बी mv स्क्वायर बाई r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r. अर्थ से इफ़ यू टेक मोमेंट अबाउट O, सो इसकी वजह से कपल कितना जनरेट होगा? FC मल्टीप्लाई h cos theta. So C2 we are calling C2, C1 उसको बोल देते हैं. C2 will be FC multiply vertical perpendicular distance h cos theta. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. सो आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस h cos theta. So I can write C2, it is m v square over r and h
cos थीटा, h cos थीटा। इफेक्ट देख लेते हैं किधर होगा। अगेन ये किस साइड में लग रहा है, बाहर की साइड में लग रहा है, सो अगेन इट विल ओवरटर्न द व्हीकल, ये इस साइड में। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। तो ये भी वो बाहर की साइड में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस वन इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन। सो द टोटल ओवरटर्निंग कपल विल बी, और कोई तो लगेगा नहीं, अभी हो गया, दिस इज विल बी टोटल ओवरटर्निंग कपल किसकी वजह से, गायरोस्कोपिक कपल एंड सेंट्रीफ्यूगल की वजह से। सी कितना होगा, सो दे लेट दिस, वेयर इज C1, लेट दिस इज C1, वी कॉल दिस इज योर, हमने इसको C1 बोल देते हैं, दिस इज C1, ठीक है, C1। तो द नेट गायरोस्कोपिक कपल विल बी C1 प्लस C2। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस ही आएगा। ये प्लस एंड माइनस किसकी वजह से है, ये तो रोटेटिंग पार्ट्स और व्हील की वजह से, बट यहाँ पे C1 एंड C2 के बीच में पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि दोनों किधर हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में। सो दैट इज वाई इट विल बी C1 प्लस C2। सो प्लेस दीज वैल्यूज, सो वी कैन हैव अ C, सो C I can write this will be your just a minute, this will be your ठीक है, so twice of I wheel plus and minus g of IE and omega of wheel v over r cos theta plus C2 will be your mv square over r h cos theta। सो ये क्या है, दिस इज योर C1, दिस इज ये पूरा टर्म मिला के क्या है, दिस इज योर C1 एंड दिस इज योर C2। यहाँ पे फर्दर यहाँ पे एक स्टेप रह गया, वी कैन रिप्लेस दिस अगेन, दिस विल बी योर, ये क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील, दिस कैन बी रिटेन एज वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय आर ऑफ द व्हील। ठीक है, व्हील की एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द व्हील। सो सब्स्टिट्यूशन वी कैन डू हियर। सो फार्मूला थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा। सो दैट विल बी, अगर यहाँ पे इसकी जगह पे v ओवर आर डब्ल्यू लिख लिया, सो इट विल बी v स्क्वायर विल बी आउटसाइड, r विल बी आउटसाइड, सो वी कैन टेक v स्क्वायर ओवर r आउटसाइड। ठीक है, इसकी वजह पे, इसकी जगह पे क्या रखा, इसकी जगह पे ये रखा v बाई आर ओमेगा। सो v एंड v स्क्वायर और ये r बाहर निकाल लिया। सो v हैव अ ट्वाइस ऑफ आई डब्ल्यू व्हील का एंड प्लस ऑफ g ऑफ आई इंजन। डिवाइड में क्या रह जाएगा, सो डिवाइड में यहाँ पे आर डब्ल्यू रह जाएगा, आर व्हील प्लस यहाँ से v स्क्वायर बाई आर निकल गया। सो दिस विल बी m h, और क्या कॉमन है, cos थीटा, सो वी कैन राइट cos थीटा। सो दिस इज द नेट, लेट दिस इक्वेशन वी कॉल दिस इज 3। ठीक है, 1 एंड 2 को ऐड किया, सो वी गेट टोटल ओवर टर्निंग कपल। सो ये टोटल ओवर, ये कपल किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इसको व्हील को, व्हीकल को ओवर टर्न करना चाहता है, उलटना चाहता है, इस साइड में इसको ओवर टर्न करना है। बट फॉर द स्टेबिलिटी देयर मस्ट बी सम बैलेंसिंग कपल। सो वो बैलेंसिंग कपल क्या है, दैट इज द ओनली वन कंपोनेंट विच इज एक्टिंग वेट ऑफ द व्हीकल W। ये तो डाउन साइड में ही एक्ट करेगा ना, वर्टिकली डाउन साइड एक्ट करेगा। सो दिस इज द वेट ऑफ द व्हीकल। और अगर इफ़ यू लुक अबाउट पॉइंट O, तो इसका सेंस कैसा है, ये दोनों के अपोजिट में है। सो दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, इसकी वजह से बैलेंसिंग कपल डेवलप होगा। सो तो लेट अस राइट बैलेंसिंग कपल। सो वी कैन राइट बैलेंसिंग कपल। सो बैलेंसिंग कपल कितना होगा,
W and the perpendicular distance, so this perpendicular distance यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, so this is your h, so in right angle triangle में it will be your h sin theta, so W multiply h sin theta, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है ये डिस्टेंस, this is your h. हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखा तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर, दिस डिस्टेंस विल बी योर h sin theta. सो W, सॉरी दिस इज योर cos थीटा, ये तो लिखा ही है, ये तो cos थीटा. ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी h sin थीटा. सो W से परपेंडिकुलर डिस्टेंस h sin थीटा. इसका सेंस कैसा होगा, सो ये इस तरह से लगेगा, बट इसका सेंस कैसा होगा, अंदर की साइड होगा. सो क्रॉस लगा दिया, ठीक है. ये यहाँ पे डॉट लगा है बिकॉज दे आर आउटसाइड, दोनों आउटसाइड. ये कपल किसका है, आउटसाइड है. इसका सेंस कैसा है, बाहर की साइड है, और इसका सेंस कैसा होगा, अंदर साइड. सो दिस विल बी बैलेंसिंग कपल. एंड इफ द व्हीकल इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर व्हीकल इक्विलिब्रियम में है, सो दिस विल बी बैलेंस्ड बाई, दिस विल बी बैलेंस्ड बाई C. So for I can write for one more step. So for stability, so what will be condition for stability? So stability के लिए this equation 3 and this equation 4 should be equal. So for stability, V square by R twice of IW plus and minus G of IE RW plus MH cos theta, it is equal to WH sin theta. So this will be your condition for stability. जो डेवलप हुआ है कपल, इट विल बी बैलेंस्ड बाय दी वेट कंपोनेंट, एंड दोनों अगर इक्वल होंगे तो व्हीकल आपका स्टेबल होगा. सो फ्रॉम हियर, जब आप इसको इक्वेट करोगे, सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा. सो फ्रॉम हियर वी कैन calculate angle of heel and that is theta. ठीक है, तो इस तरह से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सके. और यू कैन राइट tan थीटा का फॉर्मूला भी बना सकते हो. यू कैन राइट sin डिवाइडेड बाई cos, इट विल बी योर tan थीटा. सो यू कैन राइट tan थीटा क्या हो जाएगा, V स्क्वायर ओवर R, V स्क्वायर ट्वाइस IW plus and minus G of IE divided by RW plus MH, and divided by, entire term is divided by WH. WH से divide करके you can find out the expression for theta. और अगर नहीं है तो you can directly you can remember this. इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रखने का तरीके के लिए क्या करना है, आई ओमेगा, आई क्या लिखना है अल्टीमेटली, आई इंटू ओमेगा पी ही लिखना है. सो आई लिखा पहले, दो व्हील का और एक इंजन का, ओमेगा इंटू ओमेगा पी. तो ओमेगा की जगह पे क्या रखा, ओमेगा कॉस थीटा रखा, और ओमेगा पी की जगह पे वी बाई आर रख दिया. बस ओमेगा की जगह पे कॉस थीटा एंड ओमेगा पी की जगह पे वी बाई आर. एंड दिस इज दी, ये किसकी वजह से आया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एंड दिस इज दी बैलेंसिंग कपल विच विल बी डेवलप्ड बाय द वेट ऑफ द व्हीकल की वजह से जितना बैलेंस होगा. एंड फॉर द स्टेबिलिटी दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, दिस कपल विल बी बैलेंस्ड बाय दिस वन. सो in how that way we calculate the angle of heel. So let us एक बार फर्स्ट से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते what we have did. तो these are the few data जो हमको दिए हुए थे. because this vehicle is inclined, so the axis of spin is inclined from the horizontal at angle theta. ये इस तरह से incline हो गया.
So हमने ओमेगा को दो एक्सेस पे रिजॉल्व कर दिया, वन ओमेगा साइन थीटा, वन ओमेगा कॉस थीटा, ओमेगा साइन थीटा एंड दीज आर पैरेलल। सो इसकी वजह से कोई गायरोस्कोपिक कपल डेवलप नहीं होगा। सो इट विल बी ओनली ओमेगा कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल फॉर द गायरोस्कोपिक कपल। सो फर्स्ट हमने फाइंड किया इफेक्ट ऑफ द गायरोस्कोपिक कपल की वजह से। सो एंगुलर मोमेंटम लिख लिया, एंगुलर मोमेंटम दो व्हील प्लस वन इंजन, प्लस एंड माइनस दे आर इन द सेम साइड, सेम नेचर के हैं, सेम सेंस है तो पॉजिटिव अदरवाइज निगेटिव। दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंट। फिर हमने क्या लिखा, आई लिखा, आई इंटू ओमेगा पी, ओमेगा की जगह पे ओमेगा कॉस थीटा, और ये वैल्यू ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दिया। एंड डू सम सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन मीन्स रिप्लेस द अननोन क्वांटिटी इनटू गिवन क्वांटिटी, ये हमको नहीं दिया हुआ है, सो वी कैन रिप्लेस दिस इन टर्म्स ऑफ वी बाई आर के टर्म में यू कैन रिप्लेस। सो इसकी वजह से C1 फाइंड किया। देन वी हैव लुक द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल व्हीकल इस तरह से टिल्ट हो गया है, इस तरह से टिल्ट हो गया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। सो हियर इट विल बी योर FC, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज योर H साइन, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस लेना है, सो दिस विल बी योर H cos theta. So FC multiply H cos theta, that will be your couple because of the centrifugal force. Both are acting in the same direction, so we have added C1 and C2. So we got the equation number 3. And this couple is balanced by weight of the vehicle. So WH sin theta, it will balance this couple. So finally हमको क्या मिला, for स्टेबिलिटी के लिए these two should be equal. So ये दोनों equal हो गए। और from here all are known quantities, सब known ही है, I ये सब known ही है। find क्या है, unknown क्या है, only unknown quantity is theta. So we can find the angle of heel from here. So tan theta will be this much of, that is given by here. So derivation sometime they ask in the university examination, and for the numerical problem I suggest you must remember this expression. अगर ये expression याद है तो you can directly using this formula you can calculate. otherwise अगर formula नहीं याद है तो क्या करने का, फिर you have to go step by step. ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, C2 लिखना पड़ेगा, C1 and C2, and finally it is W into H sin theta, that will be balanced by the couple. ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड, आई थिंक अभी कोई टॉपिक नहीं रहा इसका गायरोस्कोपिक कपल में, अगर कोई रह गया है सो वी विल डिस्कस। सो दिस इज द एंटायर गायरोस्कोपिक couple that we have discussed. So if anyone missing previous lecture, go into the playlist, watch from the beginning what is gyroscopic couple. Then we have discussed gyroscopic couple on the bearings, फिर हमने naval ships पे study किया है, फिर aeroplanes पे study किया है, stability of four wheelers discuss किया है, and finally this is the stability of two wheelers. Numerical problem is also available in the playlist, so those who are new or watching first time, go in the playlist, watch entire list, and if you like the videos, please subscribe and share among your friends. Thank you.